बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं नेम डॉक्टर उस्मान। आज एक नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में है। इससे रिलेटेड एक प्लेलिस्ट जो है वो मेरे चैनल पर मौजूद है। उसके ऊपर डिटेल सारी जो है वो सीरीज़ है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के बारे में। आज की जो वीडियो जस्ट एक समराइज वीडियो है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम चूँकि बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर दूसरी तीसरी जो फीमेल है वो इसका शिकार है। सबसे ज़्यादा वजूहात जो है, इसकी सारी वजूहात में सबसे मेन वजह डाइट है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम असल में होता क्या है, ये एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर है जिसके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। इसके जो सिम्टम्स आते हैं, जो साइंस हैं, वो ये है कि एक तो सर के बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, मेल पैटर्न बाल्डनेस होती है, वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटी होना शुरू हो जाती है, हिर्सुटिज्म होता है। मेंस्ट्रुएशन इरेगुलरिटीज़ के अंदर ओलिगोमेनोरिया यानी कि मेंस्ट्रुएशन कम होती जाती है और करते करते फिर एमेनोरिया हो जाता है यानी कि एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाती है। इसके अंदर जो मेन हार्मोन्स हैं, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और टेस्टोस्टेरोन है, इनका इम्बैलेंस होता है और बॉडी के अंदर क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन चल रही होती है जो कि बायोडायरेक्शनल मैकेनिज्म होता है। साथ साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा होती है। वो इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन को इंक्रीज करती है और फिर क्रॉनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन अगेन बायोडायरेक्शनल मेथड के थ्रू जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को वर्सन करती है और इस तरह से पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है वो वर्सन से वर्सन होता जाता है। फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन दोनों का जो टेस्ट करवाते हैं तो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन के हाफ से LH कम होना चाहिए नॉर्मली। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में जो है वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है FSH के हाफ से भी, और टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज़्यादा होता है जो कि मेल पैटर्न बाल्डनेस, हिर्सुटिज्म, वेट गेन, ये चीज़ें काज कर रहा होता है। इसकी सबसे ज़्यादा वजूहात जो हैं वो हैं डाइट के अंदर फाइन फूड का ज़्यादा इस्तेमाल, शुगर का ज़्यादा इस्तेमाल, जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, बर्गर, शवारमा, डबल रोटी, रस, ये सब चीज़ें जो है वो फाइन फ्लोर की आइटम्स हैं। ये सब इसकी वजूहात है जो कि इसको पैदा करती हैं। जो इसका शिकार होते हैं वो इनका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो कुकिंग ऑयल, बनास्पति घी, जितने भी मुयसर कुकिंग ऑयल, बनास्पति घी हैं, इनका इस्तेमाल भी ये इस कंडीशन को ज़्यादा कर रहे होते हैं और इसको वर्सन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो आइटम्स हैं डाइट के अलावा वो है मेकअप की, कॉस्मेटिक्स की आइटम्स। उसके अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, ये नेल पॉलिशेस हो गई या फेस के ऊपर लगाने वाली ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गई, उसके अंदर कुछ केमिकल्स हैं जिनको एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स EDCs कहते हैं। उसके अंदर बिस्फिनॉल्स हैं, पैराबेन्स हैं, फेटलेट्स हैं, ये वो केमिकल्स हैं जो कि हर प्रोडक्ट्स के अंदर मौजूद होती हैं। डिफरेंट शैम्पूज़ के अंदर मौजूद होती हैं, फेस के ऊपर लगाने वाली जितनी भी मेकअप की आइटम्स है उसके अंदर मौजूद होती हैं। ये भी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की काज है। और अगर किसी को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है ऑलरेडी और वो डाइट की वजह से है और साथ में मेकअप का इस्तेमाल भी ज़्यादा, तो वो उस कंडीशन को, मेकअप का इस्तेमाल जो है वो इस कंडीशन को मोर वर्सन कर सकता है। तो इसलिए एक तो अपनी डाइट को कंट्रोल रखें, तरह तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल बंद करें, सिंपल सादा मॉइस्चराइज़र वगैरह का इस्तेमाल करें, डाइट को बेहतर से बेहतरीन बनाएं, नेचुरल डाइट का इस्तेमाल करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइन फ्लोर की आइटम्स, बेकरी आइटम्स और जितनी भी जो दूसरी प्रोडक्ट्स है, फास्ट फूड की आइटम्स, इनको आप अवॉइड करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।